तो मुझे KTM RC200 हमेशा से ही एक कंप्लीट पैकेज लगा है, स्पेशली अगर हम एक राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। बट दैट डज नॉट मीन कि ये एक परफेक्ट बाइक था। इनफैक्ट हमेशा से ही ये फार फ्रॉम परफेक्ट रहा है। तो क्या ये नई RC200 परफेक्ट बन रही है? वेल, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिद्धमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम बात करते हैं इसके डिजाइन को यहाँ पे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ द एस्थेटिक लुक, एंड हमेशा से ही एस्थेटिक लुक्स जो है मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है। किसी को एक पर्टिकुलर डिज़ाइन बहुत अच्छा लग सकता है, किसी को वही डिज़ाइन जो है बिल्कुल पसंद नहीं आ सकता है। यहाँ पे RC200 का डिज़ाइन जो है काइंड ऑफ पोलराइजिंग लग सकता है। कईयों को ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा, कईयों को नहीं आएगा। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो आई फील दिस मोटरसाइकिल लुक्स अ लॉट बेटर फ्रॉम द प्रीवियस वन। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं ऑफ द डिज़ाइन, सो दैट इज़ द इंजीनियरिंग पार्ट। एंड यहाँ पे जो ब्रीफ है वो KTM के डिज़ाइनर्स के लिए बड़ा ही सिंपल रहा होगा, टू मेक दिस बाइक अ लॉट मोर फास्टर एंड ऑल्सो अ लॉट मोर ईजियर एवरीडे मोटरसाइकिल। अब ईजियर एवरीडे मोटरसाइकिल से मेरा मतलब कि इसको एवरीडे राइड करना जो है आसान रहे, बिकॉज जो पिछला KTM RC सीरीज था वो उतना ज़्यादा ईजी टू राइड नहीं था इन एवरीडे कंडीशंस। इट वाज मोर सूटेड फॉर दी ट्रैक्स। अब KTM ने इसको और भी ज़्यादा फास्टर कैसे बनाया है, उस पर जाने से पहले दो चीज़ मैं आपको हाईलाइट कर दूँ। नंबर वन, ये पर्टिकुलर बाइक जो है सेम पावर आउटपुट के साथ ही आती है एंड जो वेट है वो भी सेम है। तो फिर आपके जहन में वही सवाल आएगा कि फिर भाई इसको फास्ट कैसे बना दिया? वेल, फास्ट जो है इसको बनाया है विद दी ऑल न्यू डिज़ाइन। तो जो सेकंड पॉइंट था डिज़ाइन फ्रॉम द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो एरोडायनामिक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बनाया गया है। जिस तरीके से हेडलैम्प का यूनिट है, जिस तरीके से काउलिंग है, वो सभी चीज़ें जो हैं इसको और भी ज़्यादा एरोडायनामिक बनाती है। साथ ही साथ वेट रिडक्शन पे खासा ध्यान दिया गया है। अगर हम इसके व्हील्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1.5 kg लेसर वेट के साथ आते हैं ये व्हील्स। साथ ही साथ जो डिस्क ब्रेक है वो अब एक न्यू 320 mm का डिस्क ब्रेक यूनिट है। बट अगर आप इसके डिज़ाइन को देखें तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी वेट रिडक्शन काफ़ी ज़्यादा किया गया है। पे एक और अच्छी चीज़ जो KTM ने किया है दैट इज़ द फ्यूल टैंक। जो पिछला KTM RC200 था उसमें तकरीबन 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक था, बट दिस वन कम्स विद 13.7 लीटर ऑफ टैंक। सो येस, अ लॉट बेटर फॉर दोज हाईवे रन्स। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ ईजियर एवरीडे मोटरसाइकिल। उसके लिए जो है यहाँ पे जो नए क्लिप ऑन हैंडल बार्स हैं वो अब 10 mm हायर है। तो जैसे ही आप नए KTM RC200 पे बैठते हो, एक चीज़ आप इंस्टेंटली रियलाइज़ करोगे कि इट्स लॉट कंफर्टेबल एंड ईजियर टू रीच। साथ ही साथ 10 mm हायर है तो आप बहुत ज़्यादा नहीं झुकते हो, लेकिन दैट सेड अगर आप हायर रन्स के लिए थोड़ा सा टक इन करना चाहोगे तो वो भी बहुत ईजिली कर लोगे। साथ ही साथ जो फ्रंट फोक्स हैं उसके भी 10 mm और ट्रैवल दिया गया है। दिस एंटायर कॉम्बिनेशन मेक्स इट अ लॉट बेटर फॉर एवरीडे सिटी राइडिंग। अब अगर हम इसके फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे एक कंप्लीटली नया बोल्ट ऑन सब फ्रेम लगाया गया है। ये पर्टिकुलर सब फ्रेम जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा लाइटर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टिफर भी है। और इस सब फ्रेम की वजह से जो अर्गोनॉमिक्स है ओवरऑल बाइक की, वो भी थोड़ी और ज़्यादा स्पेशियस बन जाती है। अगर आप बड़े कद काठी के राइडर रहे हैं तो आपको पिछला वाला KTM जो है शायद उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगेगा, बट दिस वन इज़ लॉट मोर स्पेशियस। सीट जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। एंड एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि यहाँ पे पिलियन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स आपको मिलने वाले हैं। एंड दैट माई फ्रेंड्स मेक दिस मोटरसाइकिल अ लॉट मोर ईजियर एवरीडे मोटरसाइकिल। Now KTM RC200 is all about performance. And how does this particular bike performs? Well, ओवरऑल अगर हम इंजन की बात करते हैं तो वो वही सेम इंजन यूज़ किया गया है। पावर डिलीवरी भी सेम फिगर्स के साथ ही आते हैं, बट जो ट्यूनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। एक तो दिस बाइक फील्स अ लॉट मोर अग्रेसिव एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सेलरेशन इसकी हो गई है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर श्योर। ऑल्सो अगर आप एक नए राइडर हैं तो जिस तरीके का ओवरऑल ये फील आपको देती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। तो आप इजीली इसको जो है इसके टॉप एंड तक
लेके जा सकते हो एंड आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे प्रॉब्लम सा फील नहीं होगा। NVH लेवल्स आर एक्चुअली वेरी गुड, वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट आई फेल्ट दैट दिस मोटरसाइकिल फील्स अ लॉट मोर रिफाइंड फ्रॉम द प्रीवियस वन, दो द इंजन इज सेम बट यस ट्यूनिंग का कहीं ना कहीं असर ज़रूर पड़ा है। हैंडलिंग अगेन बहुत अच्छा है, बहुत ही ईजी है एंड आप जो है इसको लेके एवरीडे राइड भी करोगे तो यू विल फील वन थिंग दैट इसको कॉर्नर करना, इसको मैन्यूवर करना सिटी ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। तो ब्रेक्स एक्चुअल में बहुत ही अच्छे यहाँ पे है। हालांकि ब्रेक्स की एफिशिएंसी और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी अगर इसमें टायर्स जो है थोड़े और बेटर रहते, एंड आई समहाउ फील दैट द टायर इज द वीक पॉइंट ऑफ दिस न्यू RC200। बट देन कम्स द सस्पेंशन। वेल, अगर हम पिछले सस्पेंशन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि ये पर्टिकुलर बाइक जो है शायद उतनी ज़्यादा सिटी फ्रेंडली नहीं है, बट दिस इज़ नॉट द केस विद द न्यू RC200। इनफैक्ट जो फ्रंट एंड रेयर का सस्पेंशन ट्यूनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है फ्रॉम द प्रीवियस वन। इनफैक्ट प्रीवियस वन में जो फ्रंट सस्पेंशन था वो थोड़ा ज़्यादा स्टिफ था, बट दिस इज़ नॉट द केस विद द न्यू RC। तो एक चीज़ यहाँ पे आप क्लियरली नोटिस करोगे कि KTM इंडिया ने जो है इसको एवरीडे सिटी राइडिंग के लिए और भी बेटर तरीके से ट्यून किया है, विच इज़ डेफिनेटली अ गुड थिंग। फीचर्स में यहाँ पे एक चीज़ जो प्रोमिनेंटली आपको दिख जाएगा दैट इज़ दी LED हेडलैम्प्स। वेल यस, वो पहले भी था एंड यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, एंड द न्यू LCD इंस्ट्रूमेंट पैनल जो आया है फ्रॉम दी 250 एडवेंचर। तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है एंड ABS एंड ऑल वो सारी चीज़ें आपको मिल ही रही है। सो येस, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस बाइक। सो फीचर वाइज इट्स गुड एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये वही सेम प्राइसिंग पे आता है जो पिछले KTM RC200 का था, and at that price I think this is a very good value for money motorcycle। अगर आप एक नई स्पोर्ट्स ओरिएंटेड ट्रैक ओरिएंटेड मशीन ढूंढ रहे हैं, KTM आपके लिस्ट पे था, तो आई थिंक आप इस बाइक को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल। मुझे खास तौर पे बहुत अच्छा लगा एंड जो इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उसको रिटेन किया गया है एंड इनफैक्ट और भी ज़्यादा बेटर बनाया गया है।